नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया है कि कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये जो प्रस्तावना के तौर पर एज ए इंट्रोडक्टरी ये बार बार जो आप भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भाईचारा आप कहते हैं तो ये एक ही रस का या नीरस या कभी बेरस या मोनोटोनस की बात आती है तो इसका असर कम हो जाता है। भारतीय अवाम ताकत दल ने पहले भी स्पष्ट किया हुआ है, आगे भी बताएगा और अभी भी बता रहा है कि जैसे हमारे जो मैंने मनुष्य ने जो ईश्वरीय शक्तियों के विषय में मतलब ईश्वर को, प्रभु राम को, प्रभु कृष्ण को, माता दुर्गा को, माता लक्ष्मी को, भोले शंकर जी को, प्रभु भोले शंकर जी को और तमाम लोग उनको बराबर भजते ही रहते हैं। अब तो खैर वो नवरात्रि का समय में लोग भजते ही रहते हैं। अल्लाह को भी भजते हैं, खुदा को भी भजते हैं, गॉड को भी बराबर भजते ही रहते हैं, भाई गुरु को भी भजते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप क्यों भजते हैं इनको? मैंने इनका बार बार स्मरण, बार बार इनका उच्चारण, बार बार इनको भजना, इनका नाम जपना ऐसा क्यों करते हैं आप? तो बहुत स्पष्ट सी बात है कि वो हमको सद्बुद्धि दे, हमारे आचरण व्यवहार में वो पवित्रता लाए, हमारी सोच में पवित्रता लाए। इन्हीं सब बातों के लिए बराबर उसका स्मरण जो है लोग करते हैं और ये बिल्कुल अच्छी बात है और ये जरूरी है। उसी प्रकार आज भारत में एकता लानी है। प्रत्येक भारतीय भाई बहनों में वो भारतीय एकता का संचार करना है, उनको भारतीय एकता के सूत्र में बांधना है, सबको लाना है, कोई अपवाद नहीं है। तो भारतीय विचारों की पवित्रता लाने के लिए इस तरह का स्मरण, इस तरह का उच्चारण और इस तरह से याद दिलाना बार बार करना पड़ेगा। और यह जो है जो हमारी भारतीय सोच है उसको और पवित्र बनाने के लिए और पाक बनाने के लिए और ग्राह्य बनाने के लिए
और इसमें लोगों का और विश्वास बढ़े और इसको अपनाने के लिए लोग आए, सहर्ष आए, जज्बे के साथ आए, भावना के साथ आए। इसीलिए इसका बार बार स्मरण ज़रूरी है और इसको इसी रूप में देखा जाना चाहिए। हमारी ये भारत धरती, ये भारत की मिट्टी महापुरुषों, महात्माओं, संतों की ये धरती है। बहुत संत महात्मा हुए हैं, हर एक तबके से हुए हैं, समाज के तबके से हुए हैं। इसलिए समाज को चाहिए कि उन महात्माओं में, उन महापुरुषों में किसी तरह का भेद न करे और सबको समान रूप से जो है वो सम्मान दे, इज्जत दे और उनकी सीख को अपनाने की कोशिश करे। जैसे बिल्कुल हाल के 4-5 साल के हमारे महान संत रहे हैं, रामकृष्ण परमहंस, नानक देव, गुरु नानक देव और कबीर और संत रविदास, ये हमारे महान संत। इसी प्रकार और उधर आप चले जाइए थोड़ा मध्य भारत, तो संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, नरसिंह मेहता का जिक्र करना है इसलिए वो बहुत ज़रूरी है कि वो जो गांधी था ना, मोहनदास करमचंद गांधी, वो उन्हीं की बनाई हुई भजन को लोगों से कहलवाता था कि वैष्णव वचन ऐसे जो कहिए पीर पराई जानी रहे। ये तो आप सुने होंगे ना, अक्सर ये भजन उसके नाम पर चलती रहती है कि वैष्णव वचन ऐसे जो कहिए पीर पराई जानी रहे। तो ये जो संत हैं वो नरसिंह मेहता, ये भजन उन्हीं की है। दक्षिण भारत में तिरुवल्लुवर एक महान संत रहे हैं। तो हमारे वो आसाम की ओर शंकरदेव, पश्चिम बंगाल में चैतन्य महाप्रभु, तमाम तरह के संत हैं। हमारी ये भारत मिट्टी संतों की मिट्टी है और हमारा ये परम कर्तव्य हो जाता है कि हम सारे संतों को समान रूप से इज्जत दें, उनकी बताई हुई बातों को अपने जीवन में अपनाएं और अपने आचरण व्यवहार को शुद्ध करें, एकता लाएं और सब कुछ जो है इस भारत राष्ट्र को मजबूत करने के लिए हर तरह से कोशिश कर रहे हैं। यही उसकी उपयोगिता है। हमारे कुछ जो है संत किस्म के कवि भी रहे हैं, जैसे गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, रहीमदास और ये रसखान, तमाम हैं। वो दक्षिण भारत में भी कई हमारे वो इस प्रकार के उनके कवि रहे हैं जो कि वो रामायण पर लिखे हुए हैं। शंकरदेव की जो कविता है वो जो है वो प्रभु कृष्ण पे हैं। हमारे पंजाब के इलाके से भी कई संत हुए हैं। तो तरह तरह से, लेकिन हमारा ये फर्ज बनता है कि जितने भी संत महात्मा हैं सबकी इज्जत करें, सबको समान रूप से प्रतिष्ठा दें, सम्मान करें, इज्जत करें और उनकी जो भी सीख है जो कि हमको एक करने के लिए उपयोगी हो सकती है, उन बातों को अपनाएं। और हमारे ये हाल के 2 विद्वान स्वामी विवेकानंद और हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ये तो बहुत ही वो अनुकरणीय हैं।
अच्छा, इनके पहले वो जो है समाज सुधारक। समाज सुधारक में राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, ज्योतिबा फुले, नारायण गुरु, ये सब बहुत अनुकरणीय किस्म के समाज सुधारक रहे हैं हमारे भारतीय समाज के, और सबको समान रूप से इज्जत देने की आवश्यकता है। दुख इस बात का है कि जो ये विभाजनकारी ताकतें हैं, इनकी विभाजनकारी सोच जो है वो हर जो समाज के लिए जितने भी हर आवश्यक पहलू हैं उनसे वो बाज नहीं आते। समय का अभाव है। जैसे ये मायावती हमारे समाज सुधारक राजा राम मोहन राय भी हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी हैं, केशव चंद्र सेन भी हैं, ज्योतिबा फुले भी हैं, नारायण गुरु भी हैं। लेकिन ये उसी विखंडनकारी मानसिकता की शिकार और उसी को आगे बढ़ाने वाली मायावती सिर्फ जो ज्योतिबा फुले को आगे करती है, ये उसकी सोच को दर्शाता है। देश को इससे पूछा जाना चाहिए, क्या तुम्हारी नज़र में राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, ये लोग जो है समाज सुधारक नहीं दिखते हैं? और इस मौके पर राजा राम मोहन राय, उनको इतिहासकार बोलते हैं कि फर्स्ट ट्रू इंडियन, सच्चे रूप में वो पहले भारतीय थे, राजा राम मोहन राय जो है। और सती प्रथा जो हमारे भारतीय समाज का बहुत बड़ा कोड हो गई थी, उसको उन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिंग, बहुत सुधारक किस्म का था वो गवर्नर जनरल, उससे मिलकर के सती प्रथा का जो हमारे भारतीय समाज का बहुत कोड बन गया था, उसका उन्होंने अंत करवाया। कौन? राजा राम मोहन राय। और उनकी मातृभाषा जो वो जरूर बांग्ला थी, लेकिन बांग्ला के अलावा अंग्रेजी और अरबी, मिरातुल अखबार अरबी का वो निकालते थे। तो जो महान आत्माएं होती हैं उनमें फर्क नहीं होता है कि ये अरबी किसकी भाषा फलानी नहीं है। दारा शिकोह जो था, रामायण हो, गीता हो, सबका संस्कृत में अध्ययन करके वो जो है वो अरबी में वो ट्रांसलेट किया उसने। महान आत्माएं हमेशा जो है इन छिद्रताओं में पढ़ती ही नहीं। इसलिए सभी महान आत्माओं के आदर्शों की इज्जत करनी चाहिए। तो वो जो राजा राम मोहन आए थे, सती प्रथा का अंत करवाए। कितना बड़ा अभिशाप था, कितना बड़ा अभिशाप था सती प्रथा, अपने भारतीय समाज का कितना बड़ा वो अभिशाप था। और मिरातुल अखबार अरबी का वो निकालते थे। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर वो ये माने विधवा विवाह की जो माने जो विधवा हो गई, परित्यक्त हो गई समाज की, उसके विवाह की या उसके पुनर्विवाह की प्रथा वो चालू करवाए थे। तो ये और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के विषय में एक बहुत ही शिक्षाप्रद एक वाकयात है और वो बताना बहुत जरूरी है। वो शिक्षक थे, तो शिक्षण के माने पेशे से उनका जो खर्चा जो है चलता नहीं था। तो वो कुछ और काम करने के लिए रेलवे पर कुली की नौकरी करते थे। तो एक विद्यार्थी आया कि उनसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर से शिक्षा लेने के लिए। तो
वो रेलवे स्टेशन पर उतरा और कुली कुली बोलता रहा, तो चले गए। तो वो बोला कि हमको ईश्वरचंद विद्यासागर के घर जाना है। ईश्वरचंद विद्यासागर जो कि कुली का काम कर रहे थे, कुली के वेश में थे, उन्होंने वहाँ नहीं कहा कि मैं ही ईश्वरचंद विद्यासागर हूँ, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उस विद्यार्थी का वो बैग उठाए या जो भी अटैची बैग उठाए सर पर, और वो चले और फिर वो अपने घर आ गए। तो फिर वो विद्यार्थी जो कि इनको पहचान नहीं पाया, तो बोला कि ईश्वरचंद विद्यासागर को बुलाओ। तो अटैची उतारे, क्या मैं ही हूँ। ये देख करके वो विद्यार्थी बहुत शर्मिंदा हुआ। उन्होंने ये सीख दिया कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है, बशर्ते किस भावना से आप करते हैं इस पर वो निर्भर करता है। तो बहुत बड़ी सीख वो उस विद्यार्थी को गुरु के रूप में ईश्वरचंद विद्यासागर ने उनको दी कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। तो इतनी बड़ी महान आत्माएं हैं हमारे देश में, और हर एक भारतीय को अपनी महान पुरुषों पर, माने उत्तर से लेकर दक्षिण तक, माने हमारे ये संत हैं, तो दक्षिण में हमारे वो तिरुवल्लुवर बहुत बड़े संत हैं, तो उनसे सीख लेनी चाहिए और उनको मतलब वो समानता के आधार पर इज्जत देनी चाहिए और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। संतों की बात हो रही थी, तो जैसे बताया गया था कि हमारे हाल के संत थे रामकृष्ण परमहंस, नानक देव, गुरु नानक देव, कबीर। इसके साथ साथ बात छूट गई थी, सूफी संत। सूफी संत ने हमेशा इंसानियत की बात सिखाई है। वो कव्वाली संगीत के द्वारा जो है इंसानियत की इज्जत और इंसानियत की एकता का पाठ उन्होंने पढ़ा है सूफी संतों ने। और उन्हीं सूफी संतों में दो महान सूफी संत हुए हैं। एक जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह अजमेर में है, और दूसरा निजामुद्दीन औलिया, जिनकी दरगाह ये माने दिल्ली के उस इलाके में जिसको जो है वो निजामुद्दीन कहा जाता है। और इसके अलावा भी यानी कई हमारे सूफी संत हैं। तो हमको इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में समाज के हर एक तबके से महान संत हुए हैं, महान आत्माएं हुई हैं। इस मानवता को शिक्षा देने के लिए दुख इस बात का है कि हम इन महान आत्माओं को भी उसी संकीर्ण मानसिकता से, उसी संकुचित मानसिकता से, उसी क्षुद्र मानसिकता से देखने की आदत से हम बाज नहीं आते हैं। तो ये दो हमारे माने विद्वान और हमारे स्वामी विवेकानंद और हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ये पिछले यानी कई एपिसोड में के माध्यम से बताया गया था कि ये दो हमारे परम विद्वान, इनमें कई मायनों में समानता है। स्वामी विवेकानंद और हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। पहले तो मानवता को लेकर के, मानवता की इज्जत करना जो है वो मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म होता है। इसको जो है इस विषय में ये दोनों विद्वान जो है जहाँ भी उनको मौका मिलता था ये हमेशा बल दिया करते थे। कुछ उनके वक्तव्य जो कि पहले भी बताए जा चुके हैं, फिर से उनके वचन उद्धृत किए जा रहे हैं, आप लोग गौर से सुने। स्वामी विवेकानंद कहते हैं
कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसको अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। क्या उन्होंने कहा कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसको अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं, और इसी प्रभु की सेवा करना और उसकी सुख सुविधा का चिंतन करना ही हमारा धर्म है, और इसके आगे मैं किसी धर्म को नहीं मानता। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारा धर्म जो है वो हिंदुत्व है, कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि यही जो मनुष्य है जिसको अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं, इन्हीं की सेवा करना, इन्हीं की सुख सुविधा का चिंतन करना ही हमारा धर्म है, इसके आगे मैं किसी धर्म को नहीं मानता। बहुत स्पष्ट थे वो स्वामी विवेकानंद। इसलिए जो कुछ कट्टरवादी जो है उनका फोटो भी लगाएंगे और उनकी इस बात को याद नहीं करते हैं कि कहते हैं भाई कि जो यानी मनुष्य की मानवता की सेवा करना, उसके सुख सुविधा का चिंतन करना ही उनका धर्म था, और वो उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि उनका धर्म हिंदुत्व है। तो उन सभी को जानना जरूरी है। तो बाबा साहब क्या बोलते हैं? बाबा साहब बोलते हैं कि मैं विश्व के सभी धर्मों की इज्जत करता हूं। बाबा साहब ने कहा मैं विश्व के सभी धर्मों की इज्जत करता हूं, लेकिन हमको वो धर्म मंजूर नहीं है। कौन? जो कि धर्म को लक्ष्य के रूप में साधते हुए मानवता को साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। समझने? वो कह रहे हैं हमको वो धर्म कतई मंजूर नहीं है जो धर्म को लक्ष्य के रूप में साधें और मानवता को साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। हमको सिर्फ वही धर्म मंजूर है जो मानवता को लक्ष्य के रूप में साधा जाए और धर्म को साधन के रूप में प्रयोग किया जाए। देखिए बिल्कुल स्पष्ट, ये महात्मा थी। तो मानवता को सर्वोच्च स्थान देने में ये दोनों विद्वान बहुत आगे थे। और भी कई जो है विशेषताएं थी। स्वामी विवेकानंद के विषय में कहा जाता था कि इनकी बुद्धि बहुत ही कुशाग्र थी, बहुत ही शार्प माइंडेड, और किसी चीज को मेमोराइज करने में यानी याद करने में, कंठस्थ करने में बहुत आगे थे। कोई पुस्तक दीजिए, कितनी भी मोटी पुस्तक दीजिए, आधे पौन घंटे या एक अधिक से अधिक घंटे में पूरा उसको पढ़ करके खत्म कर दिया करते थे। कौन? स्वामी विवेकानंद। और वो एक घंटे में सिर्फ पढ़ करके ही जो है समाप्त नहीं कर दिया करते थे, बल्कि उसको समझ भी जाते थे। और सिर्फ सिर्फ उसको पढ़ाई नहीं करते थे, समझाई नहीं करते थे, बल्कि उसको याद भी कर लेते थे, कंठस्थ। तो एक ही घंटे के अंदर पढ़ भी जाना, समझ भी जाना और याद भी कर लेना, ये तीनों यानी योग्यताएं, क्षमताएं और बौद्धिक वो तीव्रताएं की काबिलियत थी हमारे स्वामी विवेकानंद में। ऐसी काबिलियत हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर में भी थी। मोटा से मोटा दस्तावेज हो, किताब हो, बहुत ही कम समय में पढ़ना, समझना, याद कर लेना, तीनों चीज। अब चूंकि ये YouTube के माध्यम से इन दोनों महान आत्माओं का वर्णन करना मुमकिन नहीं है, लेकिन देश को चाहिए कि इनको बराबर इज्जत दे और इनकी सीख को अपनाए। और बाबा साहब ने एक बहुत ही आवश्यक सीख दी है इस हमारे भारतीय भाई बहनों के लिए। वो जरूर याद करिए उसको। पता नहीं मायावती को पता है कि नहीं पता है, हम नहीं जानते। अब मायावती इसका जिक्र करती कि नहीं करती है वो छोड़ दीजिए, लेकिन बाबा साहब ने जो उपदेश दिया उसको सुनिए। उन्होंने ये कहा
कि जीवन में आपके कुछ आदर्श होंगे। कुछ लोग प्रभु राम की पूजा करते हैं, कुछ लोग प्रभु कृष्ण की पूजा करते हैं, कुछ लोग जो है प्रभु भोले शंकर की, माता दुर्गा की, माता लक्ष्मी की, कुछ लोग यानी ब्रह्मदेव, जो प्रभु ब्रह्मदेव हैं, उनकी आराधना करते हैं। और यही नहीं, जो कुछ साईं बाबा हैं, और कुछ ये विशेषता है हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले समाज की कि 20, 25, 50, 60, 70 सालों में नए देवी देवता जो है वो आ जाते हैं, जिसे संतोषी माता हैं, और इस तरह से लोग आराधना करते हैं। तो इष्ट देव अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि साहब जो ये कुदरती चीज़ें हैं, प्राकृतिक चीज़ें हैं, पर्वत है, नदी है, इसमें हम ईश्वर के दर्शन करते हैं, बहुत बढ़िया। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि भाई हमको तो कहीं नहीं जाना, न हमको किसी तीर्थ में जाना है, न किसी तीर्थ स्थान पर जाना है, न कहीं हमको वो हज पे जाना है, कहीं भी नहीं जाना है। हमारे जो माता पिता की जो चरण हैं, इन्हीं चरणों में हमको सभी ईश्वर हो, खुदा हो, अल्लाह हो, वाहे गुरु हो, गॉड हो, सबके दर्शन इन्हीं माता पिता के चरणों में होते हैं। वो भी हुआ। तो तरह तरह के विश्वास प्रकट करने के तरीके हैं। तो उन्होंने कहा कि आपका आदर्श, आपके आइकन, आपके इष्ट देव कोई भी हो सकते हैं। तो उन्होंने ये बताया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, कि जो भी आपका आदर्श आइकन हो, इष्ट देव हो, उससे प्रेरणा लीजिए और उस प्रेरणा को अपनी ताकत बनाइए, और उस ताकत का इस्तेमाल जो असली खुदा है, जो असली ईश्वर है, जो आपके सामने है, माने आपके पास पड़ोस, आपकी जनता, हमारे देश के लोग, वो असली खुदा है, उसे खिदमत में लगाइए। यानी अपने इष्ट देव से प्रेरणा लीजिए, ताकत बनाइए। ताकत का इस्तेमाल हमारा जो आपके सामने जो है मानव जो है, वो असली खुदा है, उसकी खिदमत में लगाइए। इतनी नायाब चीज़, इतनी महान चीज शिक्षा उन्होंने दी है हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने। उनकी महानता तो लोगों ने परिचय नहीं करवाया, इसी बात का दुख है। मायावती उनके नाम पर जो है वो राजनीति करती है, लेकिन इन महानताओं से उसने कभी भी हमारे भारतीय समाज को परिचय उसने नहीं करवाया। और कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जिन आदर्शों के लिए कि भाई हमारा समाज जो है जातिहीन समाज होना चाहिए, या हमारी एक ही जाति होनी चाहिए, इसकी भी हत्या वो कर रही है मायावती, घोर जातिवाद को चला करके। और इसकी हद तो तब हो गई कि जब ये दोनों मिलकर के, मायावती और काशीराम मिलकर के, माने समाज में नफरत का कि तिलक तराजू और तलवार, उनको मारो जूते चार, इस तरह की नफरत की बात फैलाया। तो कैसे, किस रूप में, कैसे जो है ये हमारे बाबा साहब के आदर्शों के आदर्शों पर ये चलने वाली है। सिर्फ नाम धुनाना एक बहुत एक गलत प्रथा चली है कि उनका फोटो करना, उनके नाम पर राजनीति करना, उनको करना, लेकिन उनके एक सिद्धांत को, उनके एक आदर्श का पालन नहीं करना। ये बहुत बड़ी बीमारी चली। तो बस हमेशा चुनाव कैसे जीता जाए, कैसे वोट हथियाया जाए, कैसे लोगों की यानी जो भावनात्मक जो कमजोरी है उसका शोषण किया जाए, इसी का अतिक्रम जो है ये सब करते रहते हैं। तो अब देखिए, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, उसने कहा भी, और फिर उसी एक तिलक वाले को, सतीश चंद्र मिश्रा वाले को बुला लिया। वो तिलक वाला ये तिलक वाला सतीश चंद्र मिश्रा
उस मायावती से नहीं पूछ रहा है कि भाई तुमने तो कहा था कि तिलक तराजू और तलवार तुम्हारे जूते चार और तुम्हारा तो कोई ठिकाना ही नहीं है, कब तुम हमको जूते मार दोगी, पता ही नहीं। तो ये सतीश चंद्र मिश्रा को वो पूछना चाहिए उसे, मायावती से, कि भैया आपका तो कोई ठिकाना नहीं है, किस वक्त आप कह देंगे कि भाई तिलक तराजू और तलवार इनको 12 जूते चार, हमको यानी 4 जूता मार करके 12 आप कर देंगे। अब लेकिन वो इतने स्वार्थी हैं सतीश चंद्र मिश्रा, शायद उन्होंने अपनी पत्नी को भी शामिल करा दिया है बीएसपी में। लेकिन ये सब मैंने बहुत ही, देखिए व्यक्तिगत टिप्पणी मेरी कोई नहीं है, कोई व्यक्तिगत से मतलब ही नहीं है। ऐसे लोग, सतीश चंद्र मिश्रा ऐसे लोग समाज के अभिशाप होते हैं, अभिशाप होते हैं। इससे अधिक मैं कुछ वो कह नहीं सकता। और शायद एक बार वो भारतीय एकता का मजाक वो भी उड़ा रहा था कि ये भारतीय एकता क्या होती है। थोड़ा सा अध्ययन कर ले हमारे बाबा साहब का, जिसका नाम वो भुनाता है, और भी तमाम महान आत्माएं हैं जिसका अभी थोड़ा सा एक परिचय मैंने अभी करवाया था, उसको जान ले। वो सतीश चंद्र मिश्रा वो कहता कि वो वकील है, सुप्रीम कोर्ट का वकील है, और जितने भी वकील हैं तो भारत का संविधान पढ़ते होंगे। और संविधान जब कहा कि हम भारत के लोग कहता है तो हमारा अस्तित्व भारतीयता का, हम भारतीय हैं, उसी का उल्लंघन जो है करने के लिए जो है वो बहुजन समाज पार्टी में गया हुआ है कि उस संविधान के आदेश का सीधा उल्लंघन, जातवाद वो चला करके इस समाज को विखंडित करके उठ सकता है हथियाना। तो जिक्र हो रहा था स्वामी विवेकानंद जी का और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का। अब देखिए, दुख इस बात का है कि समाज का एक तबका स्वामी विवेकानंद को वो इज्जत देना चाहता है, लेकिन हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को वो इज्जत देने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं। भुनाता जरूर है, राजनीतिक रूप से भुनाता जरूर, उनकी जयंती आएगी, फूल माला चलाएगा, लेकिन मन से वो इज्जत देने को तैयार नहीं है। और वाइस वर्सा, हमारा वो समाज जो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को इज्जत देता है और इज्जत देना चाहिए, इसमें बात नहीं, वही समाज जो है हमारे स्वामी विवेकानंद को जो इज्जत मिलनी चाहिए वो देता नहीं। ये बहुत ही दुख की बात है। तो जबकि पूरे समाज को चाहिए कि हमारे इन दोनों महान आत्माओं को, महापुरुषों को समान रूप से इज्जत दें। भारतीय एकता के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब तो और उन्हीं के आदर्शों से, उन्हीं की प्रेरणा से, ये जो भारतीय प्रेरणा से ये जो भारतीय अवाम ताकत दल अपने देश में भारतीय एकता के लिए जो प्रयास कर रहा है, ये उन्हीं की प्रेरणा के आधार पर है। तो और ये तो आप जानते ही हैं कि हमारे भारतीय समाज का एक तबका है जिसके साथ भूतकाल में हजारों साल तक उसके साथ नाइंसाफ़ी ही नहीं बल्कि शोषण हुआ है। राजनीतिक शोषण, आर्थिक शोषण, शैक्षणिक शोषण और कभी कभी इज्जत का भी शोषण हुआ है। बाबा साहब के प्रति जो है पूरे भारतीय समाज जो है वो ऋणी होना चाहिए, बल्कि वो ऋण नहीं हो सकता जो कि उन्होंने हमारे भारतीय समाज के उस तबके को जो इतने सालों तक उसको चोट मिलती गई, उस पर मरहम लगाने के लिए, उसके उत्थान के लिए जो उन्होंने प्रयास किया। इसलिए पूरे भारतीय समाज को, इस देश को बाबा साहब का
ऋणी होना चाहिए कि उन्होंने इस काम को उठाया। और भारतीय अवाम ताकत दल उनको शत विनम्रता के साथ नमन करता है बाबा साहब इस काम के लिए। और उनकी शिक्षा जरा देखिए, वो ये कहते हैं कि जो ये तबका है, इसके साथ जो अन्याय हुआ है, जो इसका शोषण हुआ है, तो अब जो है, चूँकि अब मैंने आज़ादी मिलने वाली है या मिल जाएगी जो भी है, तो बाकी भारतीय समाज का ये फर्ज बनता है कि उसको मरहम लगाए। और वो मरहम किस तरह का होगा, ये भी फैसला मैं भारतीय समाज के ऊपर छोड़ता हूँ। उन्होंने कभी भी आरक्षण की वकालत नहीं की है, सभी लोग जान लीजिए। बाबा साहब ने कभी भी आरक्षण की वकालत नहीं की थी। आरक्षण जो है इस देश में बांटने के लिए, समाज को बांटने के लिए, इसी जेएनपीसी वाले दुष्ट जो है, जो कि इस समाज को हमेशा बांटने के प्रयास करते हैं, ये उन्होंने ही डलवाया है आरक्षण, वो भी जातिगत। और ये भी सबको जानना चाहिए कि बाबा साहब खुद जो इतने महान विचारों के हुए, देश का इतना बड़ा रत्न हुए, इतना बड़ा हीरा बने और इतने बड़े विद्वान बने, तो वो आरक्षण के माध्यम से नहीं बने थे। वो अपनी काबिलियत को निखारने के लिए उन्होंने परिश्रम किया, उन्होंने अध्ययन किया और जहाँ तक हो सका, मतलब जर्मनी में भी पढ़े, अमेरिका में भी पढ़े, कनाडा में भी पढ़े, हर जगह पढ़े, तब जाकर के हमारे वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बने। आरक्षण के माध्यम से नहीं बने थे। और ये सुखद बात रही कि उनके इस प्रयास में जो है वो बड़ौदा के राजा गायकवाड़ ने उनकी पूरी मदद की थी और उनके प्रतिभा को उन्होंने पहचान लिया था। जहाँ वो नौकरी करते थे पहचान लिया था, बोला था कि अम्बेडकर जी आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं है, आप जो है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बनिए, मतलब वो प्रतिभाशाली बनिए पूरी। और उन्होंने उनकी पूरी आर्थिक मदद की। तो वही चीज़ है आज हमारे जो पिछड़े भारतीय भाई बहन हैं, जो माने और तरह से जो साधनहीन भारतीय भाई बहन हैं, उनको पूरी आर्थिक मदद देने की जरूरत है। आरक्षण जो है हर तरह से इस हमारे पूरे समाज के लिए, देश के लिए बहुत बड़ी विभीषिका है, बहुत बड़ा अभिशाप है। समाज में विखंडन वो पैदा करने वाला विखंडनकारी ताकतें जो है, अब इसका इस्तेमाल वो पहले वो जेएनपीसी ने लाया। ये आरक्षण जो है कितना माने दुखदाई है कि वो आरक्षण वो लाया और जातिगत वो अनुसूचित जात के नाम पर जो है वो 15% और फिर अनुसूचित जनजाति के नाम पर 7.5%, तो दोनों को मिला करके 22.5% वो भी जातिगत। और इसीलिए ये जो है इस देश की सबसे बड़ी दुश्मन और अभिशाप वो जो है वो इसी का वो जनगणना में भी, यानी सेंसस में भी जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की वो जो है जनगणना भी करती रही। उनका मानसिक विकास करने के बजाय ये जो जेएनपीसी जो है उनका मानसिक विकास करने के बजाय, उनका बौद्धिक विकास करके उनको प्रतिष्ठित करने के बजाय आरक्षण के गर्त में हमेशा जो है वो ढकेलती रही। और ये तभी से आरक्षण को हटा करके और जो बाबा साहब ने कहा था कि एक मरहम लगाया जाए। और देखिए जरा इसको समझने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा था कि मरहम कैसा होगा ये अपना समाज ही तय करेगा। आरक्षण की बात उन्होंने कभी नहीं कही। और एक बात कहना उसको भी मैंने यहाँ पर मैंने उसका जिक्र करना जरूरी है। बाबा साहब के खिलाफ जो नफरत फैलाते हैं वो दो तरह देते हैं। कहते हैं कि ये अम्बेडकर इसी ने संविधान बनाया
और इसी ने संविधान में आरक्षण डाल दिया। पिछले एपिसोडों में बताया गया था कि ये दोनों बातें गलत हैं। अकेले बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया है। संविधान बनाने के लिए, जैसा कि पिछले कई एपिसोड में बताया गया है, और ये यथार्थ सच्चाई है कि संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा थी। भारतीय संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा थी, और सिर्फ एक दिन बने थे वो सच्चिदानंद सिन्हा, जिस दिन पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक महान राष्ट्रभक्त भी थे, बहुत बड़े विद्वान भी थे। तो वो संविधान सभा ने करीब पौने 3 साल, माने कि 2 साल 11 महीने 18 दिन काम किया था। और उस संविधान सभा में कार्यों के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, यानी कार्यों के हिसाब से कई समितियां बनी हुई थी। कुछ के सरदार पटेल थे, कुछ के मौलाना आज़ाद थे, कुछ के नेहरू थे। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि खुद ही बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने बाबा साहब की विद्वता का आदर करते हुए उन समितियों में जो कि 7-8 समितियां थीं, सबसे जो महत्वपूर्ण, सबसे क्रूशल, सबसे वाइटल जो समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति या प्रारूप समिति, उसका अध्यक्ष बनाया। ड्राफ्टिंग से आप लोग ऐसे समझ गए होंगे कि जैसे कोई मजबून बता दिया गया कि भाई इसका ड्राफ्ट बना के लाओ, तो कि किस भाषा में होगा और किन शब्दों में होगा, वो ड्राफ्ट होता है। तो संविधान की जो सामग्री जब तय होती थी, उसको किस भाषा में लिखना है, किस लैंग्वेज में लिखना है, कि किन किन वाक्यों में उसको सजाना है, एक काम होता है ड्राफ्टिंग कमेटी का। तो बहुत आसानी से, सहजता से ये अंदाज किया जा सकता है कि संविधान बनाने में ये सबसे अधिक किसी का योगदान है, तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का है। बाबा साहब का भी बहुत है, लेकिन इस तरह से प्रचारित करना और तमाम उनकी मूर्ति बना करके यहाँ वो चिपका देना, और तमाम उन्होंने संविधान बनाया, इस तरह की एक मिथ्या और आधारहीन बात को किसी भी पीढ़ी के लिए ढूंढना जो है कभी भी लाभदायक नहीं होता। सत्य बात जानिए ना, सही बात जानिए। तो संविधान बनाने में हमारे बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन उसके साथ यह भी उतना ही असत्य होगा कि संविधान सिर्फ भारत का संविधान सिर्फ उन्होंने ही बनाया था, ये उतना ही असत्य होगा। तो संविधान, तो भारत का संविधान उन्होंने सिर्फ नहीं बनाया, वो जो है जो संविधान सभा थी उसने बनाया था, जिसका कि अस्थायी अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। आरक्षण बताया गया था कि जिस तबके के लिए वो आंदोलन चलाया, अभियान चलाया, कोशिश किया, सब कुछ किया, उस तबके के लिए उन्होंने ये कहा था कि भाई इसको चूँकि इसको चोट बहुत लगी है, घाव बहुत लगे हैं, इसको मरहम लगाने की जरूरत है। मरहम किस तरह का होगा, ये भी उन्होंने भारतीय समाज के शेष तबके पर छोड़ दिया। लेकिन उन्होंने एक चेतावनी दी थी कि यदि ये मरहम नहीं लगाएगा, उन्होंने बोला था यदि ये मरहम नहीं लगाएगा तो समाज में अस्थिरता बनी रहेगी, माने उसका सोशल इक्विलिब्रियम, सामाजिक संतुलन हमेशा बिगड़ता रहेगा। और जिस समाज का सोशल इक्विलिब्रियम माने डिस्टर्ब्ड हो, माने उसका सामाजिक संतुलन बिगड़ा हो, उस समाज पर कोई भी प्रयोग, विकास का और भी प्रयोग, वो जो है काम नहीं करता है। यही चीज ये पता नहीं मोदी जी की खोपड़ी में ये आता है कि नहीं आता है। वो सोचते हैं कि आरक्षण के जरिए, जो कि ये इन कांग्रेसियों ने किया था, मायावती इसका समर्थन करती है और लोग भी समर्थन करते हैं, तो कम से कम मोदी जी की खोपड़ी में आना चाहिए कि जो है सामाजिक संतुलन, सोशल वो इक्विलिब्रियम को ठीक करने की जरूरत है।
उसका इलाज आरक्षण नहीं है, बल्कि आरक्षण को हटा करके जो भी जरूरतमंद लोग हैं, जिनको आर्थिक मदद की ज़रूरत है, उनको भरपूर आर्थिक मदद दे करके, और फिर उनको एक मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल अंडरपिनिंग देने की जरूरत है कि ये जो आर्थिक मदद है या जो देश का संसाधन है बहुत ही बेशकीमती है, बहुत ही क्या कहते वैल्यूएबल है। इसका इस्तेमाल करिए, मतलब मेहनत करिए, परिश्रम करिए और अपने अंदर की प्रतिभा को, टैलेंट को निखारिए। और इसके साथ यह भी बताना जरूरी है कि हमारे वो जो साधन विहीन भारतीय भाई बहन हैं उनमें प्रतिभा बहुत है, बस कमी है कि उनके पास साधन नहीं है। अब बताइए, आरक्षण उनकी प्रतिभा को 20% 25% पर उसका गला घोट देता है, जबकि प्रतिभा उनकी 100% की है, या कहीं तो 100% से भी ज़्यादा की है। तो उनकी प्रतिभा को 20-25% पर उनकी प्रतिभा का गला घोट देना, और फिर समाज में एक कोटे वाला वो ठप्पा भी उनकी पीठ पर वो लगा देते हैं। और हमारा जो राष्ट्रीय जो दक्षता है, और जान लीजिए कोई भी राष्ट्र आरक्षण की वैशाखी पर वो प्रगति नहीं कर सकता है, मजबूत नहीं बन सकता है, दक्ष नहीं बन सकता है। आरक्षण को हर हालत में ये बहुत बड़ी विभीषिका है, उसको हटाना ही पड़ेगा। तो उन साधनहीन भारतीय भाई बहनों में प्रतिभा बहुत है, बस साधन मिल जाए, अपना परिश्रम करें, योग्य बने, अपने टैलेंट को निखारें, और जो क्वालिफाइंग जो एग्जामिनेशंस हैं, जो परीक्षाएं हैं, उनमें क्वालिफाइंग लेवल यानी जो उसमें उसको क्वालिफाई करने का, उसमें सेलेक्ट होने का जो लेवल है, उसको डाइल्यूट नहीं किया जाना चाहिए। मतलब कि सब लोग माने बिल्कुल बराबर रूप से उसको उसी स्तर के हों, तभी वो जो है माने वो सिलेक्ट हो। तो सब लोग बराबर रूप से जो है प्रतिभाशाली होंगे। तो वो हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं जो हैं, उनको आर्थिक मदद देकर, आर्थिक सहायता देकर के, और साइकोलॉजिकल अंडरपिनिंग देकर के, कि आप परिश्रम करिए, परिश्रम करके इस साधन का इस्तेमाल करिए, और जो है प्रतिभाशाली बनिए। प्रतिभाशाली बन करके जो समाज में जो भी पोजीशन है, स्थिति है, उसको अख्तियार करिए, और एक प्रतिष्ठित और प्रतिभाशाली नागरिक के रूप में इज्जत कमाइए, ये लक्ष्य है। और फिर देश की जो मुख्य धारा है, राष्ट्र की जो मुख्य धारा है, उसमें शरीक होइए। तो यदि ये किया गया होता, मुश्किल से 10 वर्ष या अधिक से अधिक 10-12 साल में हमारे वो पिछड़े भारतीय भाई बहन, और बिल्कुल उनको उनके उस स्थिति से उनको निकाल दिया गया होता। लेकिन आज 60-70 सालों के बाद भी हमारा वो जो है आरक्षण जो है, आरक्षण से यानी सबको थोड़ी आप कर पाएंगे। वो पड़े हुए हैं, उन्हीं के नाम पर आरक्षण चल रहा है अनंतकाल तक जो है। और आरक्षण के नाम पर राजनीति, समाज को बांटना, विखंडन, और आरक्षण जो है से भेद विभेद बहुत फैलता है। हमारे कुछ जो बच्चे हैं बताते हैं कि फ्रॉम क्रेडिल टू ग्रेव, जब से जन्म लेते हैं, जब तक वो कब्र में नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक वो आरक्षण की मार झेलते रहते हैं। स्कूल में एडमिशन को लेकर के, फिर जो है जो ये संस्थाएं हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इसमें एडमिशन को लेकर के आरक्षण। और मान लीजिए किसी तरह से उनका एडमिशन हो गया,
पढ़े लिखे, फिर नौकरी के लिए आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण, आरक्षण ही आरक्षण चारों ओर। वो बच्चा जो है जिंदगी भर फ्रॉम क्रेडिल टू ग्रेव जो है उसको झेलता रहता है। ये भी एक बहुत बड़ा अभिशाप है। तो हर तरह से आरक्षण इस देश के लिए और जैसा कि बताया गया है कि आरक्षण के बूते जो है, कोई आरक्षण की बैसाखी पर कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता है। सबको योग्य बना करके ही जो है देश में दक्षता लाई जा सकती है। आरक्षण से हमारी जो नेशनल इफिशिएंसी है, राष्ट्रीय दक्षता है, और नेशनल प्रोडक्शन है, और राष्ट्रीय उत्पादकता है, ये दोनों बहुत बुरी तरह प्रभावित होते हैं। भारतीय जनता दल को जब भी मौका मिलेगा इस आरक्षण के अभिशाप को समूल समाप्त करेगा। और जैसा कि पिछले कई एपिसोडों में बताया गया है कि ये उसी तरह से समाप्त करेगा जिस प्रकार हमारे परम राष्ट्रभक्त, बहुत बड़े दार्शनिक, बहुत बड़े विद्वान हमारे चाणक्य जी पहले ऐसे जो है माने वो ऐसे विद्वान रहे दार्शनिक जिन्होंने अखंड भारत की बात चलाई थी। तो और उनके 3 नाम हैं, चाणक्य जी के 3 हैं। तो एक नाम तो चाणक्य है ही, दूसरा है वो विष्णुगुप्त, और तीसरा जो उन्होंने किताब लिखी है अर्थशास्त्र, तो उनमें उनका नाम है कौटिल्य। कितने लोग भ्रमित होते हैं कि वो इकोनॉमिक्स की किताब है, बिल्कुल नहीं। नाम जरूर अर्थशास्त्र का, लेकिन वो राजनीति पर है। तो बहुत विलक्षण प्रतिभा के थे हमारे चाणक्य जी। तो चाणक्य जी ने कुश को जैसे समाप्त किया था, कुश की जड़ में मट्ठा डालकर उसको जड़ से समाप्त किया था, उसी प्रकार उनसे शिक्षा लेकर के भारतीय जनता दल इस आरक्षण के अभिशाप को, आरक्षण की विवशता को समूल समाप्त करेगा। और उसका स्थान पर जितने भी जरूरतमंद हैं, चाहे वो समाज के किसी भी तबके के हों, उनको आर्थिक मदद दे करके उनको प्रतिभाशाली बनाएगा। प्रतिभा के आधार पर उनको प्रतिष्ठित करेगा और वो इज्जत बख्शेगा उनको, और देश की मुख्य धारा में उनको लाएगा। ये प्रतिबद्धता है भारतीय जनता दल की। उनको निकम्मा बना करके नहीं, उनको कोटे वाला बना के नहीं। और बाकी शेष हमारे बच्चों को जो अभिशाप फ्रॉम क्रेडिल टू ग्रेव, ये उल्टा उनको दंड देने के लिए नहीं। इतनी देश के लिए, देश की एकता के लिए, भारतीय एकता के लिए जरूरी बातें तो सीखना ही है। अपने सभी जो महापुरुष हैं उनको बराबर समानता के आधार पर इज्जत देना, उनकी सीख को अपनाना, ये तो जरूरी है ही। लेकिन देश में जो देश के जो दुश्मन हैं उनको भी अच्छी तरह जो है पहचानना जरूरी है और उनका इलाज करना जरूरी है। लखीमपुर खीरी का प्रकरण फिर आ जाएगा, हालांकि ये एपिसोड में लंबा ना होने पाए, लेकिन अगले एपिसोड में इसको विस्तार से बताने की कोशिश होगी। तो उस संबंध में ये गद्दार राहुल गांधी, भारतीय जनता दल उसको गद्दार ही कहेगा, और जब भी होगा उसको गद्दार के रूप में साबित भी करेगा। ये मीडिया गद्दार क्यों नहीं कर रही है, ये उससे भी सवाल करेगा, और बीजेपी से भी सवाल करेगा। बीजेपी से भी सवाल करेगा कि आखिर आप जो है गद्दार कहते किसको हो, किसको बोलते हो गद्दार, बताओ ना। तो खैर ये गद्दार जो है वो राहुल गांधी, वो झूठ बोल रहा था, कह रहा था कि उसमें होम मिनिस्टर, अब उसको इतनी भी अकल नहीं है कि होम मिनिस्टर नहीं बल्कि स्टेट होम मिनिस्टर,
माने गृह राज्य मंत्री जो कि अजय मिश्रा जी हैं, अजय मिश्र जी हैं, और अजय मिश्र भी नहीं थे, वो उनका कोई बेटा है, वो आशीष मिश्र। अब वो उनका बेटा शामिल है कि नहीं है, ये जांच के बाद ही जो है वो पता चल पाएगा। लेकिन ये झूठ बोल रहा है होम मिनिस्टर। देखिए, प्रधानमंत्री के पद की, प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश पालने वाला, इसको इतना भी ज्ञान नहीं है कि होम मिनिस्टर क्या होता है, स्टेट होम मिनिस्टर क्या होता है, और वो उसका बेटा है कि नहीं है। तो ये जितने भी देश के अपराधी होते हैं, समाज के अपराधी होते हैं, उनका यानी दो अस्त्र जो है, यानी दो अस्त्रों का बराबर वो इस्तेमाल करते हैं, एक झूठ का, एक अफवाह का। तो ये जीएनपीसी का राहुल और जीएनपीसी के जितने भी प्रवक्ता हैं, वो झूठ और अफवाह का बराबर इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमारी और हमारे भारतीय जनता दल की अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से निवेदन है कि इसके झूठ और अफवाह से बचने का एकमात्र उपाय है कि इसकी किसी भी बात को सुन जरूर लीजिए, ध्यान मत दीजिए, सुन जरूर लीजिए कि ये सब झूठे ही बोलते हैं, सिर्फ अफवाह ही फैलाते हैं। तो और यही नहीं, देखिए करीब 4-5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो एक प्रावधान था SC/ST एक्ट का कि यदि किसी ने शिकायत कर दी तो बगैर जांच किए ही जिसके खिलाफ शिकायत है वो गिरफ्तार हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज करते हुए कहा नहीं, शिकायत होने पर पहले जांच करवाइए, और जांच में यदि कोई सामग्री मिलती है, कोई तथ्य मिलता है, उसके आधार पर वो गिरफ्तार करिए या न करिए, लेकिन जांच जरूरी है। तो इतना संशोधन उसने, और ये वास्तव में बहुत जायज लगता भी है और न्यायपूर्ण लगता भी है। और इसके बाद जब ये तो SC/ST एक्ट में इतना संशोधन उसने सर्वोच्च न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये संशोधन किया। ये राहुल गांधी और वो चंद्रशेखर रावण जो भीम आर्मी चलाता है, इन दोनों ने मिलकर के पूरे देश में झूठ और अफवाह फैलाया कि मोदी जी ने वो अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात का आरक्षण ही खत्म कर दिया। बताइए, किया किसने था? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया था कि SC/ST एक्ट में जो उसको गलत लगा कि भाई बगैर इंक्वायरी के, बगैर जांच के लोग जो गिरफ्तार होने का उसमें प्रावधान था, उसको उसने खारिज कर दिया, और ये न्याय संगत लगता भी है। तो उस SC/ST एक्ट में जो संशोधन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया, उसको ये झूठ बोल करके ये बहुत ही झूठा है, गद्दार तो है ही, बहुत ही झूठा है राहुल गांधी पूरे देश में। और वो चंद्रशेखर रावण जो कि भीम आर्मी चलाता है, दोनों मिलकर के पूरा देश में झूठ फैलाया कि मोदी जी ने SC/ST का आरक्षण ही समाप्त कर दिया। और बहुत बड़ी हिंसा हुई थी, देश याद करें, कई यानी जो है कई लोग और माने कई हजार करोड़ की संपत्तियां नुकसान हुई थी, काफ़ी लोगों की जान भी गई थी। तो इसका चरित्र रहा है, इसका राहुल गांधी का। बीजेपी वाले सिर्फ वो राफेल पर बोलते हैं कि झूठ बोलता है, राफेल पर तो खैर झूठ बोला ही, और उसके झूठ बोलने पर जो है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई तमाचे मारे इसके मुंह पर। लेकिन ये तो बेहया है ना, ये राहुल गांधी बहुत बड़ा बेहया है। ये सर्वोच्च न्यायालय से माने तमाचा खाने के बाद भी वो आदत से बात थोड़ी आ रहा है, सिर्फ झूठ और अफवाह इस मौके पर भी बोला। और जो मान लीजिए वो ये कदाप नहीं कर रहा है
कि भाई इसमें वो खालिस्तानियों के द्वारा वो इस तरह से भड़काना। और बताइए, अब ये उपद्रवी तत्व, ये खालिस्तानी तत्व जो है वो हेलीपैड को कब्जा कर रहे हैं, वो सड़कों को जाम कर दे रहे हैं, उनको वो ब्लॉक कर दे रहे हैं, हमारे देश की आर्थिक वो प्रगति को रोक रहे हैं। ये देश का दुश्मन, ये गद्दार राहुल गांधी, इसको दिखता नहीं है कि सीधा सीधा हमारी जो स्टेट अथॉरिटी है उसको चुनौती है। लेकिन ये तो इतनी घटिया किस्म का संगठन है कि देश को तबाह करके और देश को बांट करके ही जो है इसके बाप का नाना जो है वो सत्ता पर कब्ज हुआ था। और हमारे 6000 जो है वो सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के सरेआम कत्ल करवा करके इसका बाप जो है वो सत्ता पर आया था। तो इन समूह का इस देश में हत्या कराना और देश में विध्वंस पैदा करना इनका इतिहास रहा है। लेकिन देश, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इसको पहचाने। अब ये चूँकि एपिसोड बहुत लंबा हो रहा है तो इसको यहीं पर हम विराम देते हैं। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ, लेकिन इसका इलाज करना जरूरी है। ईवीएम मशीन पर सारी ताकतों को, बीजेपी को भी बख्शना नहीं है। उसी के सह पर ये झूठ बोलता है और अफवाह को फैलाता है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।